दर्शन का मतलब है आत्मा अनुभव होना, यानी आत्मा तृप्त हो जाए, शांति हो जाए, वही भगवान का दर्शन है, वही भगवान की कृपा है। जब अपने आप में थोड़ा सा शांति। राधे राधे साथियों। श्री बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। साथियों, श्री जी की कृपा से हम आपको दिव्य संत महात्माओं गुरुजनों के दर्शन लगातार करा रहे हैं। साथियों, साथ ही साथ में हम आपको प्राचीन मंदिरों पर जाकर प्रभु ने जो जो लीला की हैं उनके भी दर्शन आपको साथ ही साथ करा रहे हैं। और साथियों, ये दर्शन हम आपको लगातार कराते रहेंगे श्री जी की कृपा से। साथियों, आज हम आ चुके हैं एक दिव्य संत के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ इस जंगल में प्रभु की साधना करते हैं। और साथियों, प्रभु की साधना में हमारे महाराज जी हैं, ये बचपन से ही इस प्रभु की साधना में लगे हुए हैं। साथियों, ये आप मेरे पीछे वृक्ष देख ही रहे हैं, ये बने देख ही रहे हैं। साथियों, ये महाराज जी ने स्वयं ही लगाए ये जितने भी वृक्ष हैं, और इनकी सुंदरता आप साथियों देख ही रहे हैं। इन बनन की एक वृक्षन की अलग ही सुंदरता है। और साथियों, अब आप लेके चल रहे हैं महाराज जी के दर्शन कराने। साथियों, आप महाराज जी के दर्शन करेंगे तो आप अंदर से एक ही वो आवेगी कि साक्षात मैंने आज आपको प्रभु के दर्शन करा दिए। साथियों, आप एक बार महाराज जी के दर्शन करेंगे तो साथियों आप भी ये लगेगा बाकी में ही प्रभु के दर्शन है गए यहाँ पे। साथियों, चलो आप लेके चल रहे हैं महाराज जी के दर्शन कराने को। जय हो, राधे राधे। राधे श्याम गुरु जी। गुरु जी में यहाँ विराजमान हो जाए। राधे राधे। और गुरु जी, स्वास्थ्य है आपको? बढ़िया है, आज समय तो बेटा सही है, स्वास्थ्य वास्थ्य बढ़िया, आनंद आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। तो प्रभु, आप यहीं प्रभु की साधना करते हो? हाँ, यहीं भी है, भगवान के भजन में लगे हैं। 20 साल हो गए हमें इसी जगह में जी रहते रहते। वैसे हम पीछे से चित्रकूट से हैं जी। यहाँ आके रहे, अपना अपना बगीचा लगाए जी। अपना यहीं रह रहे हैं। अपना तो भगवान की कृपा से सब साधन उपलब्ध है यहाँ जी। तो प्रभु, ये बगीचा आप जो प्रभु बगीचा ये सब आपने? हाँ, सब अपने हाथों से लगाया है इसको, पूरा टोटल जितना लगा हुआ है। खाली ये 2-4 पौधा ये हैं बड़े बड़े जी। ये पहले के हैं, बाकी सब पौधा जितने हैं ये अपने जी अपने हाथ से लगाया हुआ है पूरा टोटल। तो प्रभु, यह बगीचा की सुंदरता तो बहुत अलग ही दिख रही है। तो प्रभु, हम बहुत टाइम लगा होगा आप आए तो पेड़ पौधे अब लगाते लगाते अब 15 साल में तैयार हुआ है। 20 साल हो गए मुझे, 5 साल पीछे जो बगीचा लगा दिए हम। अच्छा अच्छा अच्छा। 15 साल में लग के ये फल वल दे करके तैयार हो गया है। जी प्रभु, हमारी तो एक इच्छा रहते है, हमसे जितने भक्त जुड़े हैं कि आप दिव्य संत महात्मन के दर्शन है जामे। तो प्रभु, पहले तो हम आप बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे भक्त और हम कि आपने अपने दिव्य संत रहने के बाद अपने दर्शन प्रदान करे। प्रभु बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद आपके लिए। प्रभु, तो आप कब थे, कितने टाइम थे यहाँ प्रभु की साधना में? यहाँ तो हमें हो गए भैया 20 साल, 18-20 साल हो गए यहीं रहते रहते। वैसे हम पहले से हैं, बचपन से हैं अपना बाबा जी भजन करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं अपने भक्ति मार्ग में जी। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा यही उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में कभी कैसा होकर के पहुँच जाए वहाँ तक। तो प्रभु, जैसे आप बता रहे हैं आपने पूरी जिंदगी भगवान की तपस्या भगवान की साधना में निकाल दी, तो प्रभु कभी भगवान के दर्शन आप? हाँ हाँ, दर्शन तो वो आत्मा अनुभव है ना। दर्शन का मतलब है आत्मा अनुभव होना, यानी आत्मा तृप्त हो जाए, शांति हो जाए, वही भगवान का दर्शन है, वही भगवान की कृपा है। जब अपने आप में थोड़ा सा शांति आ जाती है तो अपने आप में सब शांति है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तो भगवान की कृपा से सब साधन अपने आप आता है जी। हम कभी जाते नहीं यहाँ से कहीं भी, यहीं आ जाते हैं सब। ठाकुर जी यहीं भेज देता है राधा रानी की कृपा से। रोटी पानी चाय जो अपना करते हैं, मतलब यहाँ सब साधन। भगत जगत आते रहते हैं सब, बहुत कई गाँव के भगत आते हैं। बढ़िया व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ। और सब थोड़ा देर 1-2 घंटा सत्संग भी होता है यहाँ सब, शाम सुबह टाइम है। अपना धूना है, जाड़े में धूना में रहते हैं, गर्मी में अपना यहीं पड़े रहते हैं बाहर ही। सब मंगलमय आनंद है कुल जी। प्रभु, जैसे हमारे मन में आते कबू जब के प्रभु हम भी भगवान की साधना करें प्रभु, तो बाकायदे ने थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन दो कि प्रभु हम जैसे सब जिया मोह माया है सब है छोड़ के कैसे प्रभु की साधना में लीन है सके। प्रभु ने थोड़ा सा मार्गदर्शन। अभी ठीक है, पर माया मोह छूटता नहीं है, धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है उसको जी। अगर रगड़ में लगी रहोगी तो वहीं भी वैसे दर्शन प्राप्त हो जाएगा ठाकुर जी का, क्योंकि वो रगड़ है
जी प्रभु। धीरे धीरे अपना मन उधर से हटा करके जब उसी में लगे रहेंगे, सेवा भाव करेंगे, संतों के पास जाएंगे, दर्शन होगा, तो उनके मार्गदर्शन से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, जी सभी संतन के। तो यही भगवान का मार्ग है, जो संतों को सत्संग करता है, संतों के पास आता जाता है, हरि की चर्चा सुनता है, अपना टाइम निकालता है, उसके लिए 2 नाम ठाकुर जी के शाम सुबह बैठ के लेता है। तो मोह माया भगाने की केवल एक ही दवाई है कि ठाकुर जी का नाम किसी विधि से लिया जा सके, तो उससे ही इससे निवृत्ति हो सकती है संसार से। नहीं तो संसार है, इसमें तो सभी लिप्त हुए हैं। जी। तो प्रभु जैसे आप यहाँ रहते हो, आपने पूरी जिंदगी भर जैसे बचपन से ही आपने प्रभु की साधना करी है, तो प्रभु आप जब से स्वयं ही प्रसाद बनाते हैं? हाँ, सब स्वयं प्रसाद बनाते हैं अपना, हम जी यहीं पाते हैं, सब साधन है अपना, यहीं बना लेते हैं। 2 टिक्कड़ आ जाते हैं, सब भगत जगत ले आते हैं, लेके बना लेते हैं। नहीं तो जैसे कोई और वैसा हुआ, गांव में कोई निमंत्रण होता है, गांव के प्रोग्राम होते हैं, तो भगत जगत सब यहीं दे जाते हैं हमें आगे, हमें जाना नहीं पड़ता, यहीं भोजन प्रसादी जो है दे जाएगा। नहीं वैसे ज़्यादातर अपना हाथ से बना के पाते हैं अपना 12 मास। प्रभु वैसे भी साधना में आप तो भगवान सब अपने आप ही भिजवा देते हैं, श्री राधा रानी अपने हाँ, आप ही। अरे राधा रानी की यहाँ तो इतनी असीम कृपा है कि सब साधन से संपन्न है। हमें तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मतलब हम जंगल में पड़े हैं यहाँ। हमें तो वो सभी व्यवस्थाएं राधा रानी आगे आगे कर रही है, सब जहाँ जाते हैं वो सब तैयार मिलता है। हम सोचते हैं एक की है, वो काम हो जाते हैं हमारे 2। ऐसे राधा रानी की कृपा हुई। फिर प्रभु हम तो यह देख रहे हैं आपने जितने सुंदर सुंदर वृक्ष लगा रखे हैं यहाँ, तो प्रभु यह हमें देख के तो हमारे मन में एक अलग ही। ये तो सब भगवान की कृपा हो गई बेटा, तो ये तैयार हो गया। जब तक भगवान की कृपा नहीं होवे ना, तो वो भी सद्बुद्धि नहीं देता है। जी और जब भगवान सद्बुद्धि देता है, भगवान की कृपा होती है, जब ही सद्बुद्धि होती है, जब सद्बुद्धि होगी जब ही ये काम होंगे। जी नहीं तो इससे पहले कोई काम ही नहीं होगा। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं होता है ये। जी तो राधा रानी की ही कृपा रही, आकर के अपना यहाँ आ गए, मन में इच्छा भई कि चलो पौधा लगाते हैं, लगा दिए, तैयार हो गए, सेवा कर दिए उनकी, सब तैयार है। और हमारे यहाँ ऐसा है, सभी भगत जगत आते हैं, सब सेवा करते हैं यहाँ, तो कोई ऐसा नहीं है जो सेवा ना करे यहाँ, सब जी लोग प्रभु। तो प्रभु एक आप ये बताइए, जैसे आजकल को जो समय चल रहा है और जो आपको समय हो, जैसे आपने बच्चापन से ये भगवान की साधना में, भगवान की तपस्या में लीन है, तो प्रभु जैसे जो आज को समय चल रहा है और जो आपको पहला समय हो, वह मैंने थोड़ा सा हमारे मतलब उसमें तो अब रात और दिन का अंतर है। पहले के समय में, पहले के समय में सभी साधन सात्विक थे। अब थोड़ा सा क्या हो गया, ये चल गया सारा सिस्टम ज़्यादा, तो ये ज़्यादा चल रहा है बवंडर, नहीं तो और कोई बात नहीं है। फिर भी जो सात्विक लोग हैं उनको आज भी आनंद है। फर्क तो वातावरण में, रहन सहन में, खान पीन में, सब में पड़ा हुआ है। या समय तो आज की स्थिति में, पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत अंतर हो गया है। तो चल रही है गाड़ी, कैसे करके चल जाएगी, नहीं तो वो चलने तो उसका ठिकाना नहीं दिख रहा। आने वाली पीढ़ी को पता नहीं क्या करेंगे क्या ना करेंगे, क्योंकि ना तो किसी का सत्संग में मन है आने वाली पीढ़ी को, ना तो उनका काय में, अपने ही घर में नहीं है सब साधन उनके पास, माता पिता की, अपने से बड़ों की सेवा, या बोलना उठना बैठना। इसलिए कलयुग चल रहा है, आने वाला युग तो बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा है। तो भगवान की कृपा है, यहाँ ब्रज में तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो आज की स्थिति में सभी पीढ़ियाँ जो है सही चल रही हैं, आने वाली पीढ़ी भी बहुत बढ़िया चल रही है अभी फिलहाल। तो प्रभु जैसे आप बता रहे हैं कि ये युग चल रहा है या टाइम जो आपको समय हो वो तो अलग ही अनमोल ही हो, तो ये जो पीढ़ी है आज के समय में ये गलत दिशा में जा रही है प्रभु, हम देख रहे हैं। तो हाँ। इनका जो कोई आप ऐसी एक दिशा बताओ, एक ऐसी वो बताओ कि जाते ये भक्त हैं हमारे, ये न कछु देख पाए, हाँ समझ हाँ, पाए। तो सही दिशा के लिए उनको तो यही करना पड़ेगा बेटा कि वो बैठें अपने से बड़े के पास में बैठेंगे अगर, तो उनको मार्ग मिलेगा, सही दिशा वो बताएंगे, भक्ति मार्ग में चलेंगे। ना तो घर के ही काफ़ी बहुत होते हैं जो बड़े बूढ़े होते हैं बुजुर्ग, वो तो मार्ग ही बताते हैं। अगर उनके सानिध्य में रहे आएंगे तो आने वाली पीढ़ी बढ़िया बची रहेगी। अब अगर उनसे बहक जाएंगे तो ये बहक नहीं है, फिर वो तो चल रही हैं, अभी कोई परेशानी नहीं है। आने वाली युग में नई पीढ़ी जो है अपने अपने मार्ग में लग रहे हैं। अभी आ समय ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं बिगड़ रहे। आने वाला कलयुग है, अभी तो हम बिगड़ना है कुछ ना कुछ, ये समस्या है इनकी। और ये कि अगर वो लग जाएंगे लाइन से, आने जाने में अपनी को मर्यादाओं को ध्यान देंगे जैसा था पहले, उस पीढ़ी से तो चला जाएगा, अभी गुजर जाएंगे। लेकिन अब आज की पीढ़ी में नहीं है ऐसा,
मर्यादाओं को मान सके। मतलब जो पहला ज़माना था एक दूसरे की, वो अब नहीं है। हमारे देखते देखते बहुत अंतर हो गया है, इतना कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारे ज़माने में पहले अपने बड़े के सामने कोई बैठता नहीं था बराबर में। अब आज तो जो है बराबर बड़ों नीचे बैठा है और छोटा वाला तो ऊपर चल रहा है, ऐसा युग लग रहा है वो। तो उसमें भी शिक्षा का कारण है क्या है कि शिक्षा घर में नहीं मिल रही। शिक्षा स्कूल की तो होती है, लेकिन शिक्षा दो होती है। एक शिक्षा होती है ग्रह की, जो घर में शिक्षा देता है वो बच्चे अभी सही चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे इसी तरह। समूल नष्ट संस्कृति का तो कहीं होता ही नहीं, ना होना है। अब तो और भगवान की कृपा हो रही है धीरे धीरे, और अभी आगे को अब बढ़ते रहेंगे ये। तो प्रभु आपने जितने अच्छे अच्छे विचार प्रकट करे, जितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे भक्तन ने, प्रभु आपके विचार धारण थे हमें बिल्कुल ऐसे भीतर थे, मन में ऐसे आ रही है कि हमें साक्षात श्री जी के दर्शन है गए प्रभु। भगवान की कृपा है, वो तो श्री जी तो यहाँ ब्रज में कण कण में है। जी प्रभु, उनके बगैर तो पत्ता नहीं हिल रहा है, श्री जी के बगैर तो हर कण में जहाँ देखो वहाँ राधा जी हैं। राधा जी की कृपा, श्री जी की कृपा। भाई जब हम यही काम कर लिए, उनकी कृपा नहीं होती तो कहा वो रोड में फेंक देंगे कि रोड में डोलता रहो, सद्बुद्धि ऐसे दे दे, डोलते रहो, मांगते रहो, खाते रहो। लेकिन उनकी असीम कृपा थी, उन्होंने सद्बुद्धि दिया हमें, तो हम अपने मार्ग में लग गए। यही भगवान का मिलन है जी। जो आत्मानुभूति है, वो यही है कि अपने आप में जो है भगवान के प्रति शांति हो जाए सभी बातों में। आत्मा ये कह दे कि हाँ जो है शांति है, वो वही भगवान का मेल है, वही सब भगवान से संपर्क है। भगवान ठीक है उस जमाने में प्रकट होते थे, लेकिन अभी भी सबके हृदय में प्रकट होता है भगवान। जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो उसकी कोई कामना नहीं रह जाती है। संसार की वस्तुओं की सब खत्म हो जाती है। संसारिक वस्तुएं क्षणिक भोग के लिए हैं, आई हैं, तो सभी लोग अपना सुविधा ले रहे हैं, और आप में तो कोई वो नहीं है, संसारिक साधन है, ये हो जाता है, अपना चल रहा है बढ़िया व्यवस्था में। भगवान की कृपा है ठाकुर जी। प्रभु हमने तो ये आपको वृक्ष पे बना हुआ ये बगीचा देखो, ये वन देखो प्रभु, और ये सब आपने इतना सुंदर बना रखा है, तो सब प्राचीन नहीं लग रहा है प्रभु, जैसे पहले समय में रहे तो सब बिल्कुल वही एकदम मन में वही आ रही है प्रभु। उसी हिसाब से बनाया गया। जंगल से आए हम लोग निकल के वहाँ से। अब यहाँ तो ऐसे था, हमने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है, जंगल कैसे होगा। तो वो उसी तरह अपने चित्रकूट की तरह जंगल बनाया गया है इसको, जहाँ होता है। फिर यहाँ शास्त्रों में है ठाकुर जी और जो है श्री जी दोनों कुंज लताओं में जो है लीला करते रहे। वो कुंजन में, फूलों में, डालियों में, कदम की डालियों में जो जो थे लता पता सभी वृक्ष आ जाते हैं लता पता में। तो वो ठाकुर जी की सेवा के लिए लता पता लगाए गए कि अपना पुष्प भी होता रहेगा उनको, और ठाकुर जी का यहाँ निवास रहेगा, तो हम भी यहीं रह जाएंगे। ठाकुर जी का जहाँ निवास है वहाँ हमारा भी रहेगा, इसलिए इसको कर दिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने दर्शन प्रदान करे हमारे भक्तन ने, यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो प्रभु। जय हो भैया, कन्हैया जय हो भैया। भैया ने बैग उठाएंगे प्रभु। उनकी तो माया ही लीला, ये जय हो भैया। खुश रह भैया।